अगस्त 2022 में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी राज्य के डिप्टी सीएम बनते हैं और उस सरकार में शिक्षा मंत्री होते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। उनकी अगुवाई में शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 और शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 का आयोजन हुआ। दोनों फेज के सफल अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। जनवरी 2024 में महागठबंधन की सरकार से विदाई हो जाती है और स्वाभाविक रूप से शिक्षा मंत्री भी कोई दूसरे बनते हैं। शिक्षा भर्ती परीक्षा फेज 3 का आयोजन होता है, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके सफल अभ्यर्थियों की अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। 30 जून तक उन्हें ज्वाइन करने की तारीख दी गई है। आखिर भर्ती प्रक्रिया से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में देरी क्यों हो रही है, इस पर सीधे बात करने के लिए हम राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपका धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि TRE 1 हो या TRE 2 हो, इसका आपके समय में आपके हस्ताक्षर से ज्वाइनिंग भी हो गई, जगह जगह शिक्षक ज्वाइन भी कर गए। अब TRE 3 का मसला अब तक फंसा हुआ है। 15 नवंबर 2024 को पहली बार उसका रिजल्ट जारी हुआ था और 30 जून हो गए हैं, आखिरी समय सीमा दी गई है ज्वाइनिंग कराने की। आपको क्या लगता है इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं तो इसके जद में समझता हूं कि लीडर का कमिटमेंट होना चाहिए। जिस सरकार में हम मंत्री थे, मुख्यमंत्री तो यही थे, मगर हमारे जो बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी हैं देश भर में, युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सीधे निर्देशन और नेतृत्व था। आप कह सकते हैं कि मैं सरकार में मंत्री था तो सरकार के हेड तो नीतीश कुमार जी थे, मगर नीतीश कुमार जी तो 18 साल से सरकार में मुख्यमंत्री थे, तो 18 वर्षों से क्यों नहीं हो रही थी ये चीजें? मास बहाली मतलब सरकारी नौकरियां लोग भूल चुके थे शिक्षा विभाग में या कई विभाग में। आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट, नियोजन, यही चल रहा था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट को, नियोजन नीति को सरकारी नीति में बदलना, ये अकेला विजन है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस मास बहाली के हम एक मंत्री के रूप में, एक अंग के रूप में काम किया और जो पारदर्शिता थी वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दुर्भाग्य से डोमिसाइल आया। डोमिसाइल हमारे एजेंडा का पार्ट था। हम लोगों के प्रयास से, हम लोगों के कहने से, मुख्यमंत्री जी की सहमति से डोमिसाइल आ गया और डोमिसाइल के आधार पर ही फर्स्ट तैयारी का एडवर्टीजमेंट। और जब पाठक जी आए तो बीच में डोमिसाइल हटाया गया। जी, बीच में 1 महीना 7 दिन के बाद, प्रथम तैयारी के विज्ञापन के 1 महीना के 7 दिन के बाद पाठक जी के आने के उपरांत डोमिसाइल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबाव बना के हटाया। मुख्यमंत्री हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो चाहेंगे तो होगा ही होगा। और जिस बात की जानकारी मैंने विधानसभा के फ्लोर पर भी दिया है कि भाई ये डोमिसाइल के विलेन कौन हैं, और पिछले विधानसभा सत्र में भी जो उस समय जवाब दे रहे थे शिक्षा मंत्री के रूप में विजय चौधरी जी, उन्होंने स्वीकार भी किया। एक संकल्प के, जो संदीप सौरभ जी का संकल्प था कि हम लोगों का सरकार जो है अन्य राज्यों के तरह डोमिसाइल लागू करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सत्य तो सामने आ गया। फिर भी अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बात आपने कही है कि साहब लिटिगेशन क्यों हो रहा है, पद वैकेंट हैं तो नीचे से कट ऑफ के बाद शिफ्टिंग क्यों नहीं हो रहा है, ये हम लोगों के समय में तो फटाफट होता था। इसका मतलब है कि जो भी अभी संचालन कर रहे हैं, चाहे विभाग का हो या सरकार की इच्छा से, मोटा मोटी तो समझिए कि हेड ऑफ द स्टेट का इसमें जरूर अटकाने का, या हेड ऑफ द स्टेट तो अभी बीमार चल रहे हैं, तो जो नेपथ्य से सरकार को चला रहे हैं। आपको पता है कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी पूरे राज्य का संचालन कर रहे हैं, 1-2 और भी लोग हैं, तो उनके अंदर जब जन कल्याण का भाव होगा, इस तरह की चीजों में दिक्कत नहीं होगी। अब जन कल्याण का, वेलफेयर स्टेट को अगर आप नहीं समझते हैं तो भाई दिक्कतें होती है। इसमें कई मालाफाइड इंटेंशन होता है,
लिटिगेशन का, डिटेंशन का, डिले का, एक्सटॉर्शन होता है जिसको फिनेंशियल एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो कुल मिला करके मतलब ये मैं समझता हूं कि आप समझिए ना कि TR3 का पेपर लीक हुआ, हाँ बिल्कुल, मास लेवल पर लीक हुआ, परीक्षा रद्द भी हुई। भाई TR1 TR2 में क्यों नहीं हुई? तो ये लीडरशिप की इच्छा शक्ति की कमी है और गड़बड़ी वहीं से है। गड़बड़ी करने वाले लोग ही हैं, पूरी तरह से सरकार में अभी गड़बड़ी करने वाले लोग ही बैठे हैं। मान लीजिए ये सौभाग्य की बात है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में, हम तो इस नेतृत्व लगातार कर रहे हैं इसलिए कि देखिए आज चाहे पर्यटन नीति हो कि खेल नीति हो, मैंने बताइए ना, या उद्योग नीति हो, भाई पर्यटन नीति, खेल नीति, जो खिलाड़ी का अंधकारमय भविष्य था उसको साहब मेडल लो, नौकरी पाओ, ये दूसरे के विजन की बात है। देखिए आपके हर रूम को खुल गए होंगे बात सुन करके बेरोजगारों के लिए। हम लोगों का खुल जाता है कि भाई ये तेजस्वी यादव की लीडरशिप है जो विजनरी है, जिसके अंदर में कुछ सोच समझने की क्षमता है। लोग आरोप जो लगाते। सर मुझे सर मैं एक सवाल ये है कि मुझे याद है कि 10 अप्रैल 2023 को शिक्षक भर्ती का नियमावली जारी हुई थी। उसमें एक कॉलम ये था कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक, बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, और 25 जून 2023 को इस शब्द को विलोपित किया गया। और ये सर सरकार माने न माने आंकड़े में है, जो सूचना का अधिकार के जरिए जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का बहुत ज्यादा चयन हुआ है। छात्र और अभ्यर्थी गाहे बगाहे गांधी मैदान में प्रोटेस्ट भी करते हैं कि डोमिसाइल लाया जाए। अगर आपकी सरकार बन गई तो क्या डोमिसाइल के बारे में आपकी राय क्या होगी? देखिए एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। ये बात है कि JDU NDA के एजेंडा का पार्ट, चुनावी घोषणा पत्र का पार्ट डोमिसाइल नहीं था और आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। हमारे महागठबंधन के एजेंडे का पार्ट डोमिसाइल था और डोमिसाइल हम लोग लाए भी, लेकिन मुख्यमंत्री अगर हट कर दे कहीं पर, और ये कहाँ के थे पाठक जी? उत्तर प्रदेश के थे। आपने क्या कहा, कहाँ से लोग ज्यादा आए? नहीं सर, वो तो RTI की थ्रू प्राप्त हो रही है। भाई आपने कहा RTI से आई, आप सूचना हमको दे रहे हैं, हम मान लीजिए अभी नहीं जान रहे हैं, आपके सूचना पर ही कह रहा हूं, वो कहाँ के थे? इसका मतलब एक लीडर को जो बीमार चल रहे हैं उनको आसानी से समझा पाया कि आपके देश को, ये देश के इमेज को, मैंने आपके राष्ट्रीय छवि को महागठबंधन के लोग कमजोर करना चाह रहे हैं और इसलिए लोग डोमिसाइल लाए हैं। उनको ये समझाया। अब जो बीमार आदमी है उनको इतनी समझ कहां से रहेगी भाई कि हम गलती किया कि सही किया? और उसके आड़ में ये कुछ गंदे अधिकारी लोग मिल करके ये डोमिसाइल को हटाया। मैं बता देता हूं, अब कैबिनेट के अंदर की बात तो खैर अलग है, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये डोमिसाइल इस देश के लगभग हर राज्य में है। झारखंड छोड़ दीजिए, वेस्ट बंगाल छोड़ दीजिए, गुजरात छोड़ दीजिए, तो वहां तक एक तरह से 100% कर दीजिए, मगर उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में है। मैंने हम तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही चाहते थे ना कि वो भी हो। जब बाद में मुख्यमंत्री जी को किसी ने मिसगाइड किया तो हम कहते भाई उत्तर प्रदेश में तो अब यह है कि जो विगत 10 वर्ष के अंदर कोई एक डिग्री लिया हो उसमें भी हमारा 97-98% लड़का बच्चा आ जाएगा। वही इसी तरह कर दीजिए। इनको समझा दिया गलत सही कि नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गया। ने कहा था कि मैं बताता हूँ, मैं तो चिल्लाते रहा कैबिनेट के अंदर भी साहब कि हमारे पास वो सब डॉक्यूमेंटेशन है किया हुआ कि उत्तर प्रदेश में है 10 वर्ष के अंदर कोई एक डिग्री यहाँ से प्राप्त किया हो गया, 95% वहाँ डोमिसाइल हो गया। छत्तीसगढ़ में है कि 5 साल के अंदर कोई डिग्री यहाँ से प्राप्त किया हो गया, 98% वहाँ हो गया। तो भाई इन लोगों को, इनको फैक्ट्स है कि दुर्भाग्य है इस बात का कि अभी तो बीमार चल रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही, लेकिन नहीं भी बीमार चलते थे तो जो अधिकारी कहते थे उनको लगता था कि IAS से बढ़कर के ज्ञान किसी को नहीं होता। मैं IAS के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों के पास ज्ञान नहीं होता। अब कैसा ज्ञान दिए कि बिहार के बेरोजगारों के साथ बेड़ा गर्क हुआ और हम लोग भी गाली सुन रहे हैं। सर ये कहाँ तक आपको उचित लगता है कि बिहार के बच्चे सड़कों पे मारे फिरे और दूसरे राज्यों के बच्चे नौकरी लेके चले जाएं, वो भी एकदम जो BPSC के जरिए नौकरी हो रही है? ये एक साजिश है, ये डोमिसाइल बीच में हटाने की साजिश है। हमारे नेता उस समय बाहर थे, आपको याद होगा, थोड़ा सा टेन्यूर है। और ये जो मुख्यमंत्री जी ने अपने जिद पर जो इसको हटाया और ऐसे अधिकारी कहने से, और उस राज्य से ज्यादा लड़के सेलेक्ट हो गए जहां के वो अधिकारी थे। इसका मतलब अपने यहाँ जो लगातार उनको बेरोजगारी झेल रही थी, उत्तर प्रदेश की बड़ा स्टेट है, इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है।
लगातार जो बेरोजगारी झेल रहे थे लोग नौकरी देने रहे, नौकरी ले रहे हैं लोग से, नौकरी यहाँ छीन रहे हैं। ये 20-20 ये 2-2 करोड़ वाले सब 20 करोड़ को अभी तक नौकरी क्या देते, 20-22 करोड़ को 2-4 करोड़ को छीन करके रख दिए हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन करके। तो ये जो नौकरी छीनने वाले लोग हैं, इनको पता था कि भाई जब तक इनको कुछ दिमाग में मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय छवि वगैरह वगैरह नहीं देंगे, यहाँ मास बहाली है, डोमिसाइल हटा देंगे तो बच्चे वहां से आ जाएंगे 11 लाख बच्चे। और मोटा मोटी हम यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम भी नहीं बच सकते इस चीज। अफसोस है इस बात का? बिल्कुल अफसोस है। मैंने विधानसभा के फ्लोर पर डिबेट में सच्चाई को रूबरू डेट वाइज बताया है, आप यूट्यूब से निकाल करके देख सकते हैं कि भाई ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लोगों ने उल्टा पुल्टा पढ़ाया और अपनी जिद में उन्होंने, अब स्टेट हेड है, जिद करेंगे तो उनके सामने कौन टिकने वाला है भाई है? लेकिन डोमिसाइल हमारा पार्ट था। कल भी सरकार बनेगी हमारी तो डोमिसाइल आएगी। इसको सरकार बनने का यकीन है। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। पहले देश की राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर काम करता था। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है, आप लोग सत्ता में वापस लौटेंगे? बिल्कुल, आपको भी लग रहा होगा लोग परेशान हैं भ्रष्टाचार से, अपराध। अब तो पैराग्राफ तिगुना हो गया। जो हम लोगों को जंगल राज कहते हैं, अभी के मंगल राज में तो हत्या 2 गुना, अपहरण 3 गुना, अभी तो रिपोर्ट आई है। तो आप समझ लीजिए कि, और ये नहीं, जो गांव को जीता है, समाज को जीता है, वो कितना परेशान है। ये बात भी डिबेट में विधानसभा में कह चुके हैं। तो मोटे तौर पर समझिए कि जिस ढंग से भ्रष्टाचार अपराध सर चढ़ करके बोल रहा है, कोई अनुशासन है ही नहीं। हम जो यहाँ के प्रशासन है पूरी तरह से लगता है लूट में शामिल है। तो लोग व्याकुल है, बेरोजगार भी बेचारा परेशान है कि भाई बाहर के लोग आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से समाज में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, सच्चाई ये है कि एक तरह से इंटरनल करंट है इनको हटाने का। ऊपर से अब किसी अधिकारी के माथे पर गमला रख देना, बार बार किसी महिला का कंधा पकड़ करके हरकत करना, और विधानसभा बात सब जान रहे हैं। तब एक एक चीज तक सोशल मीडिया है, मीडिया का जमाना है, एक एक चीज गांव में लोगों जा रही है, तो मैंने लोगों के पास जा रही है। हमको कहने वाला कितना लोग मिला है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हालांकि अपनी बात कहेंगे तो अपने मुंह मियां मिट्ठू की बात हो गई, लेकिन समाज का ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। निश्चित रूप से बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ नाराजगी है और मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन बड़ी ताकत से इस 2025 के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। एक आखिरी सवाल है कि शिक्षक अभ्यर्थी हो या बाकी दूसरे अभ्यर्थियों को महागठबंधन सरकार से क्या उम्मीद करनी चाहिए अगर आप सरकार में आते हैं? नहीं, वो तो क्लियर है। शिक्षक अभ्यर्थी हो, हमारी सरकार डोमिसाइल नीति पर काम करेगी। डोमिसाइल नीति जैसे ही हमारी सरकार जब बनेगी महागठबंधन की, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब चेयर होंगे एज सीएम, तो निश्चित रूप से आप उनका भी बयान है, फिर हमारा घोषणा पत्र भी आने वाला है। तो डोमिसाइल हमारी नीति का पार्ट था, डोमिसाइल हमारी नीति के पार्ट रहेंगे और बिहार के बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मास लाखों में बहाली होगी। देखिए, हमको इस बात की खुशी है कि मान लीजिए सरकार नहीं बनेगी, नई व्यवस्था होगी, लेकिन जिस सरकार में हम शिक्षा मंत्री हमको हमारे नेता ने बनाया, उस सरकार ने शिक्षक बहाली के मामले में जो इतिहास गढ़ा कि एक दिन में एक विज्ञापन से 1 लाख से ज्यादा लोगों को सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र दी गई। दुनिया के किसी भी देश में ये इतना सौभाग्यशाली होने का लोगों को गौरव प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं उसका पार्ट हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि चलिए, ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने हमको जो जगह दिया हमारे नेता के सहयोग से, उसमें कुछ काम हो पाया। हाँ, फिर मैं कहता हूं कि डोमिसाइल जो नीतीश कुमार जी ने खत्म किए, उस वक्त मन में सालता है कि वो ठीक नहीं हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन उसमें हम लोग कहीं पार्ट नहीं थे। ठीक है, स्टेट हेड के कारण हुआ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जो आप हमारे ऐसे खाकसार को इसके लायक समझे। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार में
जो छठे दौर का नियोजन चल रहा था उसके पूरे होने के बाद हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पे नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिहार के सरकारी स्कूलों में लाखों की संख्या में पद खाली थे। अगस्त 2022 में दोबारा नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया और उसी सरकार में शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और प्रयास किया गया कि लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए और नौकरी दी भी गई। लेकिन डोमिसाइल ने बिहार के लड़कों का जायका कहीं न कहीं खराब कर दिया है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।